नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों एक बार हम फिर से लेके आ गए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 22 नंबर का। यह जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है दोस्तों, यह 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट कितने नंबर का है तो कहेंगे ये 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों हमने 21 यानी कि 21 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आप लोगों ने ये 21 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो एक बार इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और अगर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की भी बात करें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस और सीपीओ भी इसमें मिक्स है। यानी कि एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर स्टेट लेवल के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है, कह रहा है एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर यानी कि एन, पी, आर, एस, टी और यू अंकित हैं। निम्न आकृति में इसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर यू वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि आपसे विपरीत पूछा गया, तो आपको मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट में बताया है कि जब भी हम विपरीत देखते हैं और पासे दो हों तो हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासा होता है तो विपरीत देखने के लिए हम सबसे पहले कॉमन को देखते हैं। जब हम कॉमन को देखते हैं तो इन दोनों पासों में देखिएगा हमको कॉमन क्या नज़र आ रहा है। अगर आप कॉमन देखेंगे तो कहेंगे इस पासे में हमको टी नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी हमको टी नज़र आ रहा है। जब आपको कॉमन क्या मिला है, टी कॉमन मिला है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट पासे का यहाँ पर टी रख लेंगे, सेकंड पासे का यहाँ पर टी रख लेंगे, ये हमारा कॉमन है। उसके बाद क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो टी से इधर चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, पी, और पी के बाद चलेंगे तो क्या मिलेगा, यू। तो फर्स्ट पासे में क्या मिला, पहले मिला है पी, फिर मिला है यू। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पासे में देखेंगे, वही चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो टी से इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा, यू, और यू से आगे चलेंगे तो मिलेगा आर। टी से इधर चलेंगे, टी से इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा, एस, एस से आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, आर। पहले क्या मिला है, एस मिला है, फिर क्या मिला है, आर मिला है। अब जो लेटर आपस में आमने सामने वह एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे कि पी की बात करें तो एस विपरीत होगा, यू की बात करें तो आर विपरीत हो जाएगा, और आर की बात करें तो यू विपरीत हो जाएगा, एस की बात करें तो पी विपरीत हो जाएगा। यानी कि ये एक दूसरे के जो अपोजिट में है, आमने सामने दिख रहे हैं, यही तो विपरीत हैं। लेकिन यहाँ पे टी की अगर बात करते तो टी की अगर आप देखेंगे, टी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो कहेंगे टी का विपरीत यहाँ पे डबल कट जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन बचता है। ठीक है, तो एन ही हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा किसका गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है कि u वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो u का आप देख रहे हैं, u के लिए मिल रहा है r। क्या मिल रहा है, r मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब जैसे कि श्रृंखला आपके सामने है, ठीक है, श्रृंखला ये आपके सामने है। क्या कह रहा है, 268 से 259, 259 से 250, फिर 241, फिर 232, तो आगे संख्या क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए श्रृंखला चल कैसे रही है। आप यहाँ पे देखेंगे 268 से हम आ गए 259 पे। कहाँ आ गए, 268 से 259 पे। तो देखिएगा अगर 68 में से 8 को माइनस करेंगे तो 60 पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ 59 पे आ रहे हैं, मतलब एक और माइनस किया गया है। तो टोटल माइनस कितना हो रहा है, कहेंगे यहाँ पे माइनस हुआ है 9। कितना माइनस हुआ है, 9 माइनस हो गया। उसके बाद 59 से अगर 50 पर आते हैं तो यहाँ पर भी माइनस हो गया है 9। ठीक है, फिर अगर 50 से 41 पर आते हैं तो यहाँ पर भी माइनस होता है 9। यानी कि 9 9 माइनस हो रहा है, और 41 से अगर हम यहाँ 32 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस कितना हुआ है, 9। कितना माइनस हो गया, 9 माइनस हो गया, तभी तो हम आ गए 32 पे, 41 से 32 पर आ गए। ठीक है, अब हमें भी क्या करना है, अगर सब में 9 9 माइनस हुआ है तो अभी 232 में से भी क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 9। जब 9 माइनस करेंगे 232 में से 2, यानी कि 32 में से हम 2 को हटा देंगे तो 30 पे आ जाएंगे, फिर बचेगा 7, उसको हटा देंगे तो हम 23 पे आ जाएंगे। तो कहाँ पर आ जाएंगे, 223 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब 9 माइनस करेंगे 232 में से कितना आंसर होगा, 223। इस संख्या को देखिएगा क्या होगा, 223 होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 223 अगर ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में ये अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा जो कि आपके सामने कह रहे दी गई आकृति में कितने आयत हैं।
अब कितने आयत हैं, आयत भी मैंने आपको काउंट करना बताया था, तो इस आकृति में आप बताने की कोशिश करेंगे आयत कितने हैं। अगर आपको याद होगा तो देखिएगा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आयत निकालने की सबसे पहले तो ये वाली एक ट्रिक होती है, क्या, जैसे कि ये वाली एक ट्रिक हो जाती है, ठीक है। जैसे कि ये हमने आयत बना लिया, ठीक है, ये हमने आयत बनाया और इसमें कुछ ऐसे ऐसे हमने कर लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लिए। अब पूछा जाए इसमें आयत कितने हैं, तो कहेंगे एक यहाँ लिखेंगे, दो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक, दो, तीन और चार ऐसे चलते थे। टोटल करेंगे तो एक और दो कितना हो जाएगा, तीन यहाँ पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक और दो, तीन और तीन छः हो जाएगा, चार कितना होगा, 10 होगा। इनका आपस में कर देंगे गुणा, तो 10 तिहाई कितना होगा, 30। तो टोटल तो आयत इसमें देखेंगे तो 30 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमने ट्रिक लगा करके कर दिया, लेकिन जब आपके सामने ऐसी आकृति आ जाती है तो आप इसमें देखिएगा कैसे हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, जिसमें कोई ट्रिक लॉजिक नहीं लगाया जा सकता और पूछा जा रहा है आयत कितने हैं। तो ऐसी आकृति में क्या किया जाएगा, हम सिंपल एक एक करके काउंटिंग करेंगे। तो देखिएगा पहला आयत आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो कहेंगे एक आयत तो यहाँ पर हो जाएगा, कहेंगे दूसरा आयत यहाँ पे हो जाएगा, फिर तीसरा आयत यहाँ पे हो जाएगा, नंबर लिखता चल रहा हूँ देखते चलिएगा, ठीक है। फिर कहेंगे चौथा आयत यहाँ पर हो जाएगा, पाँचवा आयत यहाँ पे हो जाएगा और छठवां आयत ये हो जाएगा। अब ये सिंगल सिंगल हमने काउंट किए तो 6 आयत मिल गए, लेकिन आप देखिएगा इसी आकृति में एक डबल आयत बन रहा है। डबल आयत कहाँ बन रहा है, तो आप देखेंगे ये वाला डबल वाला बन रहा है जिसके ऊपर पेन चल रहा है, ये देखिएगा ये पेन चल रहा है, तो ये एक डबल बन रहा है, तो ये भी एक बनेगा, तो कितने हो जाएंगे, 7 आयत हो जाएंगे। तो कहा जाए कि इस आकृति में कितने आयत हैं, तो आंसर लगाएंगे 7 आयत हैं। कितने हैं, 7 हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ जाएंगे हम प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे जो श्रृंखला दी गई ये लेटर श्रृंखला दी गई है, ठीक है। लेटर्स लिखे हैं, जैसे कि पहला लेटर्स का एक बना हुआ है शब्द, इसे क्या बोलेंगे, JMP, फिर लिखा है UZE, उसके बाद लिखा है FMT, फिर लिखा है QZI। यानी कि आगे लेटर्स कौन से आएंगे ये आपको फाइंड करना है। जब इनको फाइंड करना तो सबसे पहले आप यहाँ पे अंतर देखिएगा क्या हो रहा है। अगर हम चलते हैंगे जे से यहाँ आते हैं यू पर, तो जे से अगर यू पर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कहेंगे जे हमारा कितने पर आता है, सिंपल से सोचेंगे तो कहेंगे जे आता है 10 पर और यू कितने पर आता है 21 पर। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, अगर 10 से हम 11 पर सॉरी 10 से अगर हम 21 पर पहुँच गए तो 11 प्लस हुआ है, कितना हुआ है, 11 प्लस हुआ है। उसके बाद देखिए अगर u से हम f पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बताइएगा, कहेंगे u आता है हमारा 21 पर और z तक जाएंगे तो 5 और प्लस करेंगे क्योंकि 6 होते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस करेंगे, 5 उधर प्लस करेंगे और f आता है 6 पर, तो 5 6 कितना होगा 11, यानी कि यहाँ पर भी प्लस हो रहा है 11। u से f पर आने में भी 11 प्लस हुआ है। अब f आता है 6 पर और हम कहाँ आ गए, q आता है 17 पर। अगर 6 से हम 17 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, कितना, कहेंगे प्लस हो रहा है 11। कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, कहेंगे जब 11 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी 11 प्लस करेंगे। तो आपको एक सीरीज यहाँ पे मिल गई 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस, तो आगे भी हम क्या करेंगे 11 ही प्लस करेंगे। तो Q में अगर 11 प्लस करेंगे तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि Q हमारा कितने नंबर पे आता है, कहेंगे Q हमारा 17 नंबर पे आता है और इसमें अगर हम 11 प्लस करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए Q से अगर हम Z तक जाते हैं तो कितना हो जाएगा, कहेंगे Q 17 पर आता है, 3 इधर 20 हो जाएंगे और 6 उधर कितना हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएंगे और 2 और प्लस करेंगे तो 9 2 कितना होगा 11। यानी कि हम कहाँ पहुँचेंगे, 2 नंबर पे पहुँचेंगे, 2 नंबर पे पहुँचेंगे। Q में 11 ऐड करेंगे तो 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हमने 11 ऐड किया तो हम कहाँ पहुँच रहेंगे 2 पर, क्योंकि जब हम ऐड करते हुए जाएंगे ABCD में तो हम सीधे जब आगे जाएंगे तो Z तक जाएंगे, फिर Z से भी हमारी ABC से हमारी काउंटिंग होने लगती है, ठीक है। तो हम जब 11 ऐड करेंगे तो हम B पर आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, B पर आ जाएंगे। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, B से स्टार्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन B से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो देखिएगा पहला, सेकंड और थर्ड ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके हट जाते हैं, बचा है D। यही राइट आंसर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे तो आप सबसे पहले आगे निकल जाएंगे और ऑप्शन नंबर D यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे भी आपको चेक करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिएगा, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ गया। कह रहे उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मजबूत का क्या दिया है, ठोस। क्या दिया है, मजबूत का दिया है ठोस। जब मजबूत का ठोस दिया है तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि कोई चीज़ मजबूत है तो वो ठोस है, या फिर कोई चीज़ ठोस है तो मजबूत है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा, जैसे कि ये समुच्चय संबंध बना रहा है मजबूत ठोस का, तो ऐसे ही आप बताइएगा आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है। तो कहेंगे अज्ञान का और अज्ञान, ये तो एक तरीके से क्या हो रहा है, विलोम हो रहा है। विलोम हो रहा है तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये बताइए क्या मजबूत का ठोस विलोम हो रहा है, कहेंगे नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका यही खत्म हो गया। फिर कहेंगे निर्माण करना, फिर कह रहे हैं नष्ट करना, ये भी एक तरीके से विलोम हो रहा है। फिर कहेंगे बहादुर और कहेंगे भयभीत। बहादुर भयभीत, अगर बहादुर होता है वो डरता नहीं है, जो भयभीत होता है वो डर जाता है, यानी कि ये भी विलोम हो रहा है। लेकिन जैसे कि मजबूत और ठोस का यहाँ पे संबंध दिया है, तो उसी प्रकार से दयालु जो होगा वो उदार होगा। उदार को भी क्या कहते हैं, दयालु। जैसे कि मजबूत ठोस है, ठोस मजबूत है, जो उदार है कहते हैं बहुत उदारता वाला इंसान है, तो मतलब वो दयालु है, और जो दयालु है वही उदारता वाला इंसान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप सी को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझे होंगे। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में PBI को 27 लिखा जाता है और जेब्रा को 125 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बर्ड को कैसे लिखा जाएगा, BIRD, बर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा है PBI, क्या लिखा है, PBI जो ऊपर लिखा है, PBI को 27 कैसे लिखा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे या इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, ऐसा ही करेंगे ना। तो देखिएगा P कितने पर आता है, तो कहेंगे P आता है हमारा 16 पर, और B कितने पर आता है, कहेंगे 2 पर, और I कितने पर आता है, 9 पर। अगर आप इनको ही क्या करेंगे, इनकी अगर प्लेस वैल्यू को ऐड करते तो देखिएगा 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, और 9 कितना हो जाएगा, कहेंगे 27। इनकी प्लेस वैल्यू रखने से तो 27 आ गया, इनकी प्लेस वैल्यू रखने से तो 27 आ गया। अब नीचे भी हम देखते हैं क्या, जेब्रा की प्लेस वैल्यू रखने से 125 पे हम पहुंचते हैं। तो देखिएगा जेड कितने पर आता है, कहेंगे जेड आता है 26 पर, ई कितने पर आता है, कहेंगे 5 पर, बी कितने पर आता है, कहेंगे 2 पर, आर कितने पर आता है, कहेंगे 18 पर, ए कितने पर आता है, 1 पर। आपको प्लेस वैल्यू बहुत फटाफट से याद होनी चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू ABCD की नहीं याद है, अल्फ़ाबेट्स की नहीं याद है, तो आप रीजनिंग को 50% मान के चलिए यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग होती है ये 70% अल्फ़ाबेट्स पर आधारित होती है। अगर अल्फ़ाबेट्स पे नहीं है, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं आप रीजनिंग को मात दे रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग आपको मात दे देगी एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा अब इनको हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो देखिएगा 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31, और 2 कितना हो जाएगा, 33, और 33 10 कितना हो जाएगा, 43, 43 और 8 कितना हो जाएगा, 51, 51 और 1 कितना होगा, 52। अब यहाँ पर तो 52 आ गया, लेकिन आपको दिया गया है 125, मतलब इस प्रकार से हम नहीं कर सकते। वहाँ पर तो इनकी प्लेस वैल्यू आ गई थी, यहाँ आया 125, आंसर आ रहा है 52, मतलब ये गलत है। ये ट्रिक, ये लॉजिक, ये तरीका आपका नहीं लग सकता। अब हम देखेंगे दूसरी तरीके से। अब दूसरी तरीके से कैसे देखेंगे, तो आप यहाँ पे लॉजिक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है PBI, क्या लिखा है, PBI। PBI में कितने लेटर्स हैं, तो कहेंगे PBI में लेटर हैं 3 लेटर हैं। अगर 3 का हम कर दें क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, यानी कि 27, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखते हैं जेब्रा में लेटर काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, कहेंगे जेब्रा में लेटर हो जाएंगे 5। अगर 5 का भी हम कर दें क्यूब तो कितना हो जाएगा, 125, 125, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम वर्ड का देखते हैं तो वर्ड में कितने लेटर हैं, कहेंगे 4 लेटर है, यानी कि 4 लेटर हैं। तो 4 लेटर हैं, तो 4 का हम देखिएगा, 4 का भी करेंगे क्यूब तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये प्रश्न इस प्रकार से होगा। ठीक है, कभी कभी लेटर को भी
काउंटिंग करके उनका वर्ग, उनका घन, उनका गुणा, उनका भाग, उनकी प्लेस वैल्यू, उनका क्रॉसिंग करके भी देखा जा सकता है। ठीक है, कोई एक तरीके से रीजनिंग नहीं होती, 4-5 मेथड होते हैं, वो आपको सारे आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिएगा जरा, इसको देखिएगा, ये क्या कह रहा है बताइएगा। कह रहा है दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एम पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ये दिया गया, ये एम है, ये एम से यानी कि यहाँ एन, एम एन पर जब रखेंगे, एम एन पर जब इसको रखेंगे तो यह आकृति किस रूप में बदल जाएगी बताइएगा। तो कहेंगे किस रूप में बदल जाएगी, तो इसको देखिएगा जरा, इसको देखिएगा जरा कैसी बन जाए। तो सबसे पहले देखिए ये जो बन रहा है पी, ये पी कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, और ये पी बनेगा कुछ इस प्रकार से। कैसे बनेगा, ये पी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। जब इस प्रकार से बन जाएगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी और सी पहले ही एलिमिनेट करके हमने हटा दिए। अब बचता है आपके पास ऑप्शन ए और डी। जब ए और डी बचता है तो यहाँ पर देखिएगा ये जो ए है, ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे ए को कर दिया है उल्टा, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन से आप रखेंगे तो बहुत जल्दी आंसर कर लेंगे। अब बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, आप इस प्रश्न से सहमत हैं कि नहीं है, फटाफट से कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते आएंगे प्रश्न नंबर 8 पे, फटाफट से लगाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, जितना तेज लगाएंगे उतनी ही प्रैक्टिस आपकी हाई हो जाएगी, जितना तेज लगाओगे उतनी ही प्रैक्टिस हाई हो जाएगी। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। इस प्रश्न को जरा देखिएगा, ये प्रश्न कुछ कट रहा था, बताइएगा। कह रहे विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। बताइएगा तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रश्न को ही देखिए, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ रहता है ना या आकृति वाले में। तो इसको देखिएगा कैसे करेंगे, लगाइएगा दिमाग और आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, कोई लेटर एक उठा लेते हैं, कोई भी एक लेटर उठा लेते हैं और उसको देखते हैं प्लेस वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है। कोई भी लेटर उठाते हैं, जैसे कि देखिएगा मैं यहाँ से 7 को उठा रहा हूँ, ये 7 यहाँ पे था तो अब कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब ये इस जगह पर आया। फिर यहाँ से 7 ये नीचे आ रहा है, मतलब 7 फिर से वापस उसी स्थान पर आ रहा है। फिर 7 यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब फिर से 7 उसी स्थान पर जा रहा है, ये उसी स्थान पर जा रहा है। जब उसी स्थान पर जा रहा है तो 7 फिर से यहाँ पर आना चाहिए, नीचे ही आएगा 7 नीचे आएगा। ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई, 7 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब जो यहाँ पे टैलेंटेड होगा वो तुरंत कहेगा जब 7 कंफर्म हो गया नीचे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी और सी और बी ये ख़त्म, ये किसी तरीके से हो ही नहीं सकते। जब 7 नीचे आ रहा है और अदरवाइज कहीं 7 दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने पकड़ लिया ये 7 नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा, तो अदरवाइज हम क्यों कहीं टाइम वेस्ट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए प्रश्न नंबर 9 पे। जस्ट ऐसा ही प्रश्न मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, तो क्या इसमें भी आप टाइम लगाएंगे। कह रहे दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एम पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। वहाँ पे जो था सीधा पी था तो उल्टा पी बना दिया था, यहाँ पे डी दिया गया है। जब डी दिया गया है तो डी क्या बन जाएगा, उल्टा कर देंगे। जब दर्पण में रखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, बी की तरीके से बन जाएगा। कैसा बनेगा, बी की तरीके से बनेगा। जब बी की तरीके से बनेगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहीं पे ख़त्म हो गया और ऑप्शन नंबर सी भी ख़त्म हो गया। 2 ऑप्शन आपके हट गए पहले से ही। अब बचा आपके पास बी और डी। आगे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये बी है तो बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। जो पी है ये पी क्या होगा, उल्टा बन जाएगा, जैसे कि पीछे हुआ था ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा इसको ही पलट दिया, इसको पलट दिया तो मतलब ऑप्शन नंबर डी खत्म हुआ, बचा क्या, बी। यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर भी नहीं है।
जब देखिएगा आप वो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं टाइम को बचा लेते हैं, टाइम को चुरा लेते हो। और अगर आप ऐसा एग्ज़ाम में करते हैं, चाहे एसएससी का हो जाए, चाहे सीपीओ हो जाए, चाहे बैंक हो जाए, चाहे यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, एग्ज़ाम में टाइम बचाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, और टाइम कैसे बचाया जा सकता है? ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, अगर आप हर प्रश्न में 1 सेकंड बचाते हैं, 1 सेकंड बचाते हैं और प्रश्न आते हैं आपके पास 90, तो आपने 90 सेकंड बचा ली, यानी कि 1.5 मिनट बचा लिया। बचाया कि नहीं? और 1.5 मिनट में अगर बात की जाए हिंदी की, तो 1.5 मिनट में कम से कम 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन आप आगे निकल गए। तो ये मत सोचिएगा 1.5 मिनट में क्या होगा, 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 तो आपके उंगलियों पर नाचने वाला ये प्रश्न है। आपके उंगलियों पर नाचने वाला ये प्रश्न है। कह रहे यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा रख दो, तुमको तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे ऊपर बताया वैसे नीचे रख दो और कर दो सॉल्व। कह रहा है ए का अर्थ दिया है भाग, तो ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। और बी यहाँ पर है। बी का अर्थ है गुणा, तो बी की जगह पर रखो सिंपल सा गुणा। ए की जगह, और यहाँ पे देखिएगा डी, डी का अर्थ है माइनस, तो डी की जगह पर रख दो माइनस। ए का अर्थ क्या दिया था? ए का अर्थ दिया है भाग, यहाँ पे लगा दो भाग, ये लगा दो भाग। फिर सी का अर्थ क्या हो जाता है? सी का अर्थ दिया है प्लस, तो यहाँ पे लगा दो प्लस। कर दो सॉल्व, फटाफट से कर दो सॉल्व। जब भाग दिया है तो देखिएगा 2 का भाग जब 114 में देंगे तो कहेंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, 7 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि 57 दूना कितना होता है? 114। ठीक है, अब आ जाएगा प्लस, बचेगा पीछे बचा है 35, तो इसे 35 रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये डी है, इस डी को क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इनका कर लेंगे गुणा। इनका गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 की 2 हो जाएगी, कैरी 1 हो जाएगा और 8 कितना होता है? 48 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 49, यानी कि 492 यहाँ आ जाएगा। जब 492 आ जाएगा तो देखिएगा माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस प्लस हो जाता है। जब माइनस प्लस माइनस होगा तो देखिएगा या तो 492 में से 57 को माइनस कर लो या 57 में से 35 को माइनस कर लो, बात एक ही होती है। तो 57 में से अगर हम 35 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी कि 22 आ जाएगा। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो भी 2 बचेगा, तो 22 ही तो आएगा। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे और ये आएगा 492। 492 में से अगर 22 को माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा? कहेंगे अगर 90 में से 20 को माइनस करते तो 70 आ जाएगा। उधर 2 है, इधर 2 ज़्यादा, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 70 ही बचेगा। कितना बचेगा? 70 ही बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 470 आपका विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चुटकियों पर ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, जो कि आप देखते ही कर सकते थे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, तो टाइम लगेगा, टाइम तो फिर लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, इसको देखिएगा और समझिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? बताइएगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई, इसमें क्या होगा मुझे नहीं पता, क्या आप लोग इसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, P से हम कहाँ आ रहे हैं? R पर आ रहे हैं। P कितने पर आता है? 16 पर, और R कितने पर आता है? 18 पर, यानी कि +2 +2। अब देखिएगा R से आ रहा है T पर, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। अब T से आ जाएंगे V पर, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? +2। तो जब सारे में +2 हो गया तो आगे भी हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या आ जाएगा? V के बाद आता है W, फिर आ जाएगा X, मतलब 24 पे पहुँचेंगे 2 प्लस करके, तो आ जाएगा क्या? पहला लेटर W आएगा। सॉरी, क्या आ जाएगा? ये क्या आएगा? 2 प्लस 22। V आता है कितना? 22 पर 2 प्लस करेंगे 24 पर पहुँचेंगे, 24 पर आ जाता है X आएगा। ठीक है, X आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में X है। जब सभी में X है तो अब हम आगे क्या करें? आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हम कलर चेंज कर देंगे।
ए से हम अगर ई पर आते हैं तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 4, और ई से आते हैंगे हम आई पर, ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, मतलब यहाँ पर भी +4। और आई से आते हैंगे हम यू पर, आई कितने पर आता है, आई कितने पर आता है, आई आता है 9 पर, आई आता है 9 पर, ठीक है, और ओ आता है 15 पर, यहाँ पे प्लस हुआ है 6, यहाँ पे प्लस हुआ है 6। जब यहाँ पे प्लस हुआ यानी कि +4 +4 फिर +6, तो आगे भी हम क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। तो अगर 15 में हम +6 करेंगे तो 15 में 6 प्लस करने पर हम कहाँ पहुँचेंगे, 21 पर, और 21 पर क्या आएगा, यू आएगा। अब देखिएगा यू आएगा। अब आप ये कहेंगे कि भैया प्रश्न आप गलत करा रहे हैं, यहाँ पे पहले तो हम +6 करने दो। कहेंगे कि भैया आप अब गलत करा रहे हैं कि 4 4 ऐड होना चाहिए। तो देखिएगा अगर हम 4 ऐड करते तो 19 पे पहुँचते, और 19 पे देखेंगे तो एस मिलता है। अगर ऑप्शन में देखिएगा, क्या आपको ऑप्शन में एस नज़र आ रहा है, कहेंगे नहीं नज़र आ रहा है, मतलब हम सही चल रहे हैं, एस नहीं होगा। यहाँ पे 4 + 4 + फिर 6 6 प्लस चला है, और यू अगर देखते हैं तो हमको ऑप्शन नंबर में सी खत्म और बी खत्म। समझ में आया, एक्स यू से आपका स्टार्ट हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं, तो देखिएगा जेड से हम आ गए वी पर, तो यहाँ पे -4 हुआ है, और वी से आते हैं आर पर, तो यहाँ पर -4 हुआ है, फिर आर से आते हैं एल पर, तो यहाँ पे -6 हो रहा है। देख रहे हो, नीचे 6 प्लस ऊपर 6 माइनस, यानी कि हम सही चल रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस जब 6 करेंगे तो एल आता है 12 पर, 6 माइनस कर देंगे तो फिर वापस 6 पर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ आएगा। क्या आएगा, एफ आएगा। एक्स यू एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स यू एफ ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, हम बोल बेशक तेज रहे हैं लेकिन लिख और समझा आराम से ही रहे हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। अब प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यदि शब्द डिटेल के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बताइएगा कितने अक्षर ऐसे रहेंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा अगर इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। बताइएगा। सबसे पहले तो आप डिटेल को लिखिएगा। क्या करेंगे, डिटेल को लिखिएगा। मैंने थोड़ा सा पानी पिया। जैसे कि डिटेल को लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी ई टी ए आई एल। अब ये डिटेल लिख लिया। डिटेल को क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित। तो अंग्रेजी वर्णमाला हम देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, कहेंगे सबसे पहले आ जाएगा ए के बाद क्या आ जाएगा बताइएगा, कहेंगे ए के बाद फिर आ जाएगा डी के बाद क्या आ जाएगा, तो कहेंगे डी के बाद आएगा ई के बाद क्या आ जाएगा बताइएगा, तो कहेंगे ई के बाद आ जाएगा फिर आई, क्या आ जाएगा आई के बाद क्या आएगा, कहेंगे एल के बाद क्या आएगा टी। अब यहाँ पे कह रहे कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि परिवर्तित नहीं होगा, उसी को तो कहते हैं अपरिवर्तित, यानी कि अपने ही स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा डी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, टी यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, यानी कि सारे के सारे लेटर तो परिवर्तित हो गए। सारे लेटर जब परिवर्तित हो गए, कोई भी लेटर अपने स्थान पर नहीं है, सारे के सारे परिवर्तित हो गए, और पूछा गया है अपरिवर्तित, यानी कि ऑप्शन नंबर नन होगा। नन का मतलब कोई भी नहीं, क्या कोई भी नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है जो कि अपरिवर्तित हो, सारे के सारे परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि एक जैसे हैं, और उन्हीं तीनों चारों में से एक ऐसा है जो कि तीनों से अलग है, यानी कि क्या है, विषम है, ठीक है, विषम है, उसी का चयन करना है और निकालना है। तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा।
तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर Q से U पर आते हैं तो Q कितने पर आता है, 17 पर, U आता है 21 पर, यानी कि प्लस कितना हो रहा है, कहेंगे +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। और फिर U से अगर हम Y पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहेंगे U आता है 21 पर, Y आता है 25 पर, यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है, कहेंगे +4 हो रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिएगा F से अगर हम J पर आते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिएगा F से J पर आते हैं तो F 6 पर, J 10 पर, यानी कि +4 हो रहा है। यहाँ पर भी +4, और J से N पर आते हैं तो N कितने पर आता है, 13 पर, और J आता है 10 पर, सॉरी N आता है 14 पर और J आता है 10 पर, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है, +4 हो रहा है। फिर X से B पर आते हैं तो देखिएगा X कितने पर आता है, 24 पर, X 24 पर आता है और V आता है 2 पर, तो 24 के बाद 25, 26, फिर 1, 2, यानी कि यहाँ पर भी +4 हुआ है। फिर B से F पर आ रहे हैं तो 2 पर B आता है, F 6 पर आता है, +4 यहाँ पर भी हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे L कितने पर आता है, L आता है 12 पर, और H आता है 8 पर, यहाँ पे -4 हो गया, -4 हो गया। और फिर उसके बाद J पर आ गए तो अब यहाँ पे +2 हो गया। अब देखिएगा ये तो तीनों के तीनों एक जैसे मिल गए, और ऑप्शन नंबर डी ये गद्दारी कर गया, इसने तीनों के साथ गद्दारी कर दी, तो हम इसी को कहेंगे यही सबसे बेकार है, यही राइट आंसर करो, इसी को एग्जामिनर के पास पहुंचा दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 14 को देखिएगा, ये क्या कह रहा है, कह रहे एक निश्चित कूट भाषा में कूलर इज हॉट को TPREDL लिखा जाता है, और नॉट वेदर कम्स को REDNZ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हॉट को कैसे लिखा जाएगा, तो यह बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक आपको दिया गया, देखिएगा एक यहाँ पर एक तरीके से मैसेज दिया है, या आप सेंटेंस कह सकते हैं कि टेंस दिया है। क्या दिया है, कूलर इज हॉट, ठीक है, इसका कोड क्या दिया है TPREDL, ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया है हॉट वेदर कम्स, ठीक है, और हॉट वेदर कम्स का कोड क्या दिया है NZ, ठीक है। फिर हमसे पूछा है हॉट का क्या होगा। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, टेंस को टेंस में ही देख करके मतलब कॉमन को देख करके उड़ा दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो कॉमन यहाँ पे देखिए, कॉमन हम देखेंगे, कॉमन देखिएगा क्या मिल रहा है, कहेंगे हमसे हॉट का पूछा है, तो अगर हम दोनों ही इसमें और इसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो हॉट यहाँ पर भी हमको मिल रहा है और यहाँ पर भी हॉट ही मिल रहा है, कॉमन भी हमको हॉट मिल रहा है। तो जब कॉमन हॉट मिल रहा है तो इनकी कोड में देखिएगा कुछ तो मिल रहा होगा कॉमन, तो कहेंगे हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कहेंगे यहाँ पर RE मिल रहा है और यहाँ पर भी RE मिल रहा है। तो जो RE है ना, ये किसका कोड है, कहेंगे ये हॉट का कोड हो जाएगा। क्या, RE यही राइट आंसर होगा। और RE देखेंगे तो ऑप्शन में ये जो RC लिखा है ना, यही RE है। क्या RE है, ये जो RC लिखा है ना, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, ठीक है, RC यही हो जाएगा RE, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो RC लिखा है वही RE है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 भी अभी जो आपने आपको कराया मैथमेटिक्स ऑपरेशन वाला, सेम वही प्रश्न है, इसको भी उसी प्रकार से उड़ा दीजिए। कह रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पहले बात तो इनके चिन्हों को बदल लो। प्लस और माइनस को बदलना, तो सबसे पहले प्लस और माइनस को बदलेंगे, यानी कि माइनस की जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और प्लस की जगह पर हम यहाँ पे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और गुणा और भाग को बदलना है तो गुणा की जगह पर सबसे पहले भाग को कर लेंगे, ये हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा भाग। और गुणा यहाँ पे भाग की जगह पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप करिएगा सॉल्व। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग को लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, बताइएगा
क्या आ जाएगा बताइएगा, क्या आएगा बताइएगा। इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे 4 पंचे 20, फिर 4 बचा, फिर 4 एकम 4, ये चला गया। ठीक है, चला गया कि नहीं चला गया, तो ये 51 बार गया। उसके बाद करेंगे प्लस, फिर इनका हम गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना आ जाएगा, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे 18 ले लेंगे, माइनस करेंगे 6, ऐसे करेंगे माइनस करेंगे 6। अब इनको देखिएगा 51 और 18 को हम करेंगे तो 51 और 10 कितना हो जाएगा 61, और 61 और 8 कितना हो जाएगा, 61 और 8 कितना हो जाएगा 69। 69 में से अगर 6 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो राइट आंसर आपका 63 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कथन निष्कर्ष का इसको भी करिएगा। कह रहे सभी जल पृथ्वी हैं। क्या है, जितने भी जल हैं सारे के सारे जल पृथ्वी, यानी कि हमने देखिएगा ये बनाया जल, ये देखिएगा हमने बनाया जल। क्या है, सभी जल क्या हैं, जल का हमने बना लिया जे, जितने भी जल हैं जल क्या हैं, सारे के सारे जल पृथ्वी हैं, तो पृथ्वी का पी रख लेंगे। फिर कह रहा है सभी पृथ्वी आग हैं। ठीक है, जितनी भी पृथ्वी है सारी की सारी पृथ्वी आग है, तो आग का ए ले लेंगे। ठीक है, ए ले लेंगे। फिर कह रहा है कुछ आग हवा है, यानी कि कुछ जो आग है वो तो हवा है, कुछ आग क्या है, हवा है, तो हवा का हम ले लेंगे हवा, एयर। ठीक है, हवा का हम हवा ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हवा का हवा ही लिख देंगे। ठीक है, हवा लिख देंगे। देखिएगा अब निष्कर्ष क्या कहता है। कह रहा है कुछ हवा पृथ्वी है, तो देखिएगा क्या कुछ हवा पृथ्वी है, कहेंगे कुछ हवा पृथ्वी है, कहेंगे नहीं नज़र आ रही, कुछ हवा पृथ्वी नहीं नज़र आ रही है, तो ये वाला ख़त्म। पहले कह रहा है कुछ आग जल है, तो बताइएगा कुछ आग जल है, कुछ आग जल है, कहेंगे आग बहुत दूर है, जल बहुत अंदर है। आग और हवा का कुछ, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ आग जल है, कुछ आग जल है, कुछ आग, ये देखिए कुछ आग जल की बात कर रहा है और जल अंदर है, कुछ आग जल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि सारा जल पृथ्वी है और सारी पृथ्वी आग है, आग है, तो कुछ आग जल होगा क्या, कहेंगे हाँ कुछ तो हो ही सकता है। जब पूरा पूरा हो रहा है तो इसके कुछ अंश आ जाएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे ये वाला सही हो जाएगा। तो आंसर लगाएंगे केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। ठीक है, कथनों के अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जब सारा का सारा जल पृथ्वी है और सारी पृथ्वी आग है, तो जब सारी जल और पृथ्वी आग के अंदर आ रही तो कुछ तो आग जल हो ही जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। तो इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी को हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 आ गया है। ये कैलेंडर का प्रश्न है जो कि मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है यदि 20 मार्च 2011 को रविवार था तो 20 मार्च 2019 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले ये देखिएगा 20 मार्च 2011 को रविवार था कि नहीं था, तो इसको चेक करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं, जैसे कि 2011 में से क्या लेंगे, हम लेंगे केवल 11। क्या लेंगे, केवल 11 लेंगे। 11 में लगाएंगे 4 का भाग, तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, शेष जो बचा उसको छोड़ दो। फिर करेंगे प्लस, यहाँ पे डेट देखेंगे तो डेट कितनी है, कहेंगे 20 तारीख है, 20 तारीख है ना, मार्च है। फिर मार्च का कोड क्या हो जाता है बताइएगा, मार्च का कोड क्या होता है, कहेंगे मार्च का कोड हो जाता है 4 और ईयर का कोड हो जाता है 6, 2000 का 6 होता है। ठीक है, इसमें भाग लगा देंगे 7 का। सबसे पहले काउंटिंग करिएगा, तो कहेंगे 11 2 कितना हो जाएगा 13, 13 और 20 कितना हो जाएगा 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा बताइएगा, कहेंगे 33 और 4 हो जाएगा 37, 37 और 6 कितना हो जाएगा, कहेंगे 43।
कितना होगा 43 होगा, यानी कि 43 हो जाएगा। 43 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 7 छिंग कितना हो जाएगा 42, शेष बचेगा 1। जब 1 शेष बचा है तो 1 पर क्या आता है, कहेंगे 1 पर आता है रविवार। क्या आता है, रविवार आता है, जो कि यहाँ पे दिया है, यानी कि सही दिया है। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं। तो देखिएगा अब इसका निकालेंगे 20 मार्च 2019 को क्या होगा। तो सबसे पहले उसी प्रकार से 2019 का पीछे का 2 डिजिट लेंगे, 19 ले लेंगे। 19 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 4 चौक 16। ठीक है, तो 4 बार गया, प्लस करेंगे, तारीख हो रही है 20। मार्च का कोड कितना होता है, अभी बताया था, मार्च यहाँ पर भी है वहाँ पर भी, तो मार्च का कोड कितना होता है 4, और ईयर का कोड कितना होता है 6। लगा देंगे 7 का भाग, कर लीजिएगा सॉल्व, कितना हो जाएगा, कहेंगे देखिए 6 4 कितना हो जाएगा 10, 20 कितना हो जाएगा 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 34 10 कितना हो जाएगा 44, 44 5 कितना हो जाएगा 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53। कितना होगा 53। ये हमारा जोड़ने का तरीका है। आप कहेंगे आप कैसे 5 3 8 करके पूरा जोड़ के रख दिए। ये आप रोज़ रोज़ कैलकुलेशन करेंगे, रोज़ रोज़ काउंटिंग करेंगे तो समझ जाएंगे। काउंटिंग करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप नियरेस्ट नंबर को सोच लिया करें। ठीक है, नियरेस्ट नंबर को, ठीक है, तो उसमें से आप या तो माइनस करके देख लो या प्लस करके देख लो, जिससे कि आपको आसान लगे। ठीक है, तो नियरेस्ट नंबर को लेकर के चलेंगे तो आप तुरंत कह देंगे। जैसे कि आप बात करें, अगर आपसे कोई बोले 20 प्लस 20 प्लस 20, आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत जोड़ कर बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि 18 प्लस 17 प्लस 19, तो आप यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। आप गड़बड़ा जाएंगे कि नहीं गड़बड़ाएं, तो क्या करना है, ये 3 है, तीनों में तुम 20 20 करके ही ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 60। अब 60 है तो 2 यहाँ पे माइनस करो तो कितना आ जाएगा 58, फिर 3 माइनस करो, 58 में से कितना आ जाएगा 55, 55 में से 1 और माइनस करो तो 54 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 53 आया, 53 में हम जब 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, कहेंगे 7 7 49। जब 7 7 49 बार काटेंगे तो शेष बचेगा 4। अब जब 4 शेष बचेगा तो देखिएगा, एक पर आता है रविवार, दूसरे पर क्या आ जाएगा सोमवार, तीसरे पर क्या आएगा मंगलवार, चौथे पर क्या आ जाएगा, कहेंगे चौथे पर आएगा बुधवार। क्या आएगा, बुधवार आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहे नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, बताइएगा। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न पे आ गए। क्या आपने सेशन को लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, ईमानदारी से बता देना, और ईमानदारी से नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, अगर आपकी इस क्लास से एक भी प्रश्न समझ में आया है और एक भी प्रश्न आपको सीखने को मिला है तो कर लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको पूरी क्लास सीखने को मिली होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न को करिएगा। खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, पेपर कटिंग का ये प्रश्न है, जो कि एसएससी के ये प्रश्न फेवरेट होते हैं, बहुत पूछता है पेपर कटिंग। तो अगर आप पेपर कटिंग की बात कर रहे हैं तो देखिएगा क्या होगा। पेपर कटिंग है ये, जैसे कि ये आकृति बनी है, इसको देखिएगा। ठीक है, ये जहाँ पर रेड पेन चल रहा है देखिएगा, और इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो जैसी ये आकृति बनी है, ये आकृति सेम पलट के यहाँ आएगी कि नहीं आएगी, कहेंगे बिल्कुल आएगी। जब ये आकृति यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, कोने में बन जाएगी, तो देखिएगा कोने में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और ये उल्टे कोने में, तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। और दूसरी बात, जब पलटेगा तो ये वाला जो जीरो दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये वाला जो जीरो दिखाई दे रहा है, ये जीरो पलट के नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कहीं आएगा, तो ये वाला भी नीचे पलट के आ जाएगा। ठीक है, जब ये पलट के आ जाएंगे तो ऑप्शन सी ही तो बचा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, इसका आंसर जरा दीजिएगा विस्तार से। कह रहे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइएगा क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले श्रृंखला को देखिएगा। अगर हम यहाँ पे 13 से
यहाँ देखिएगा 13 से 17 पर आते हैं तो क्या हो रहा है बताइएगा। 13 से 17 पर आते हैं तो कितना यहाँ पे ऐड हो रहा है, कहेंगे 13 से 17 पे जाने में यहाँ पे प्लस हो रहा है 4, प्लस कितना हो रहा है 4। अब 17 से 26 पे जाने में कितना प्लस हो रहा है, तो कहेंगे 3 उधर 6 उधर, प्लस हो रहा है 9। कितना प्लस हो रहा है, कहेंगे प्लस हो रहा है 9। तो अगर यहाँ पे 9 प्लस हुआ, वहाँ 4 प्लस हुआ, ठीक है। और आगे का प्रोसेस हमको नहीं नज़र आ रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा 67 से हम कहाँ आ रहे हैं, 103 पर आ रहे हैं। 67 से 103 पर आ रहे हैं। तो 67 से 103 पर हम कैसे जा रहे हैं, तो देखिएगा सबसे पहले हम पहुँचते हैं कहाँ, 100 पे। तो 67 से हम कितना जोड़ेंगे, 100 पहुँच जाएंगे। तो कहेंगे यहाँ पे 33 जोड़ दो, 33 जोड़ दो, तो वो तो हम 100 पे पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 और है तो कहेंगे 33 में 3 और जोड़ेंगे तो 36 पे पहुँच जाएंगे। यानी कि यहाँ पे प्लस किया जा रहा है 36। कितना प्लस किया जा रहा है, 36। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नियरेस्ट नंबर को देख लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 36। यहाँ पे 36 प्लस हुआ है। अब ये देखिएगा 53 से हम कहाँ आ रहे हैं, 52 पे। यानी कि 103 से हम 152 पे आ रहे हैं। तो कहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 49 प्लस हो रहा है। आप कहेंगे ये कैसे बता दिया, सीधा देखिएगा ये 3 है ना, इस 3 को 52 से माइनस कर दो, बाकी तो 100 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो 49 बचा। अब जब 49 बचा तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, 4, 9, 36 और 49 ये वर्ग हैं कि नहीं है, ये वर्ग हैं। तो बीच में जो संख्या दी गई है ये भी किसी न किसी संख्या की वर्ग होगी। चलिएगा यहाँ पे वर्ग ही करते हैं। तो कैसे चला है, तो देखिएगा यहाँ पे ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो आगे कितने का वर्ग होना चाहिए बताइएगा, कितना हम यहाँ पे प्लस कर दें, बताइएगा यहाँ पे कितना प्लस कर दें। ये 3 का है तो यहाँ पे अगर हम 16 प्लस करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 16 प्लस करते हैं तो देखिएगा जब 16 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 6 6 12 की 2 हो जाएगी। फिर ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 16 का हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। फिर 16 में अगर हम 25 भी यहाँ पे जैसे कि 42 आया, अब 42 में अगर हम 25 ऐड कर देंगे, कितने 42 में क्या करना है, 42 में जब हम 25 को ऐड करेंगे क्योंकि इसके आगे 25 का स्क्वायर चलेगा, तो देखिएगा कितना आएगा, 2 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 7 67। यानी कि सही चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिएगा यहाँ से जब 67 से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे प्लस 25 हुआ था जो कि 5 का स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, अगर आप पीछे से देखेंगे तो अब मैं आपको पूरा बता दूंगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ आए तो कितना ऐड हुआ था, 4। यहाँ से यहाँ आए तो कितना ऐड हुआ था, 9। अब 26 से जब यहाँ पे जाएंगे तो ऐड हो जाएगा 16, और यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो ऐड कितना हो जाएगा, कहेंगे 25 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऐड होगा 36 जो कि अभी बताया था। फिर यहाँ से यहाँ 49। तो जब हमने यहाँ पे 26 में 16 को ऐड करेंगे तो आएगा 42। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे चला क्या था ये आप बताइएगा। तो कहेंगे 2 का स्क्वायर, देखिएगा 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर जोड़े गए हैं, ये स्क्वायर जोड़े गए हैं। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, बस समझने की ज़रूरत है आप किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं। प्रश्न नंबर 20 को देखिएगा, शब्द एनालॉजी का समझिएगा इसको। कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपण करता है। यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। सबसे पहले तो आप ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है आसान और सरल, ठीक है। दुख सुख, ये क्या कह रहा है, खुशी और दुख,
पुराना नया, स्पर्श अंगूठा, अंगूठा। तो ये क्या हो रहे हैं बताइएगा। अगर हम यहाँ पे देखें खुशी और दुख, ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये तो विलोम हो रहा है। पुराना और नया, ये भी विलोम हो रहा है। स्पर्श और अंगूठा, स्पर्श अंगूठा, अंगूठा, ये भी विलोम ही होता है ना, कहेंगे हाँ ये भी विलोम होता है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों विलोम हैं। क्या है, विलोम है। ठीक है, लेकिन आसान और सरल की हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये दोस्तों समानार्थी है। क्या है, समानार्थी। ये समानार्थी जब हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब तीन के तीन विलोम है और एक समानार्थी है तो ऑप्शन नंबर ए ही तो करेक्ट होगा, यही तो सबसे अलग होगा। कहेंगे हाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 कराएं या 25 कराएं, चलिए 21 पे चलते हैं, पूरा ही कराते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 72 8 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 198 22 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 351 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब लगाइएगा दिमाग। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 8 का संबंध दिया है 72 से, 22 का संबंध दिया है 198 से, तो बताइएगा 351 का संबंध किससे होगा, बताइएगा। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा दिमाग लगाइएगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है, 8 दिया, 8 का संबंध 72 से कैसे हो जाएगा बताइएगा। तो कहेंगे अगर 8 का गुणा हम 9 से कर दे तो 8 नेम कितना होता है, 72 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिएगा, अब 22 का संबंध 198 से कैसे होगा, कहेंगे 22 लिखेंगे और 22 का भी गुणा अगर हम 9 से करते हैं तो इकाई अंक से भी आप लगा सकते हैं कि 8 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 की 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 9 दूनी 18 कैरी 1 यानी कि 19, 198 आया कि नहीं आया, आ गया। अब कहेंगे लेकिन 391 का हम कैसे निकालें। तो 391 का अगर आपको निकालना है तो आपको जैसे कि दो ऑप्शन आपको देखने को मिल गए, 9 से गुणा किया जा रहा है। जब 9 से गुणा किया जा रहा है तो आपको 9 की अगर प्लेस, इसकी 391 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 351 में क्या करना है, सॉरी 91 बोल दिया था, 351 में क्या करना है, आप 9 का भाग लगा दीजिए। फिर यहाँ पे वो संख्या आ जाएगी जिससे 9 का गुणा करने पर 351 प्राप्त हो सके। तो देखिएगा, जब 9 का भाग इसमें लगाएंगे तो कैसे जाएगा बताइएगा। कहेंगे 9 तिहाई 27, 9 चौको 36 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, तो 9 तिहाई 27 तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 27 तो कितना बचा, कहेंगे कितना बचा, उधर 3 बचा, इधर 5 बचा, 8, और लास्ट में 1 तो कितना हो जाएगा, 8 1 81। फिर 9 निमाई कितना होता है 81, तो कितना आ जाएगा 39, 39। अब ये जो 39 आया है तो 351 की वैल्यू 39 से हो जाएगी। कहेंगे कैसे, तो देखिएगा, अगर यकीन नहीं है तो 39 में अगर आप गुणा 9 का करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 351 जो कि ऊपर दिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 39 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 भी सेम उसी प्रकार से है जैसा अभी पीछे किया है, बस नंबर चेंज होंगे, चिन्ह चेंज होंगे, थोड़ी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन तरीका वही रहेगा। लगाइएगा, करें यदि गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, गुणा और माइनस को बदलना है, तो यानी कि गुणा की जगह पर हम यहाँ पे कर देंगे माइनस, ठीक है, कर दिया, और माइनस की जगह पर करेंगे गुणा, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कर दिया ये भी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कह रहा है प्लस और भाग को बदलना है। तो प्लस और भाग को बदलना है तो प्लस की जगह, यहाँ पे भाग की जगह पर तो हम करेंगे प्लस, ठीक है, और प्लस की जगह पर हम करेंगे भाग। अब भाग कर दिया तो कर लो इसको सॉल्व, कर लो इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखिएगा भाग लगाएंगे, जैसे कि 18 दिया है और 36 में भाग लगाना है, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस का ये 9 चल रहा है,
प्लस का ये 13 चल रहा है, ठीक है। तो ये 13 और 19 का हम जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा। 13 और 19 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा। देखिएगा, तो कहेंगे अगर 13 और 19 का हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो साफ साफ कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। 13 और 19 का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा बताइएगा। 13 और 19 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 247, 247 बताइएगा। 247 247, हाँ 247 ही आएगा। यहाँ पे 247 आ गया। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि ये माइनस का 2 है, यहाँ पे 9 में से माइनस होगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, 247, 247 आएगा। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये जब माइनस का 7 है तो 247 में से भी 7 माइनस ही होगा, तो कितना आंसर आएगा, 240। कितना आएगा, 240 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा 240, ऑप्शन में है 200, हाँ ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मुझे ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का है। किसका है, ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का, घर परिवार का, रिश्तेदारों का, नातेदारों का। करिएगा, कह रहा है एम @ एन का अर्थ है एन की पत्नी है। @ नहीं है तो डॉलर हो जाएगा, सॉरी ये एंड हो जाएगा। एंड का मतलब है एन की पत्नी है। @ का मतलब है एन का भाई है। और $एन का मतलब है एन की बेटी है। एन का मतलब है एन का बेटा है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि ये समीकरण सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, कर लीजिएगा इसको सॉल्व। तो देखिएगा, जैसे कि कह रहा है एम, ठीक है। एम का हम मतलब देखेंगे तो हैज का कह रहा है एन का बेटा है, यानी कि एम का बेटा है। क्या है, एम का बेटा है। एन का बेटा है, तो यानी कि एम का बेटा है, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है एम तो कह रहा है एन का भाई है, यानी कि ओ का भाई है। जो एम है वो ओ का भाई है, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, ये भाई है तो प्लस लगा लेंगे। फिर कह रहा है $P, तो कह रहा है एन की बेटी है, एन की बेटी है, यानी कि ओ पी की बेटी है। जो ओ है पी की बेटी है, तो पी ऊपर पहुंच जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, पी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर पी एंड क्यू, तो ये क्या कह रहा है, एन की पत्नी है, एन की पत्नी है, यानी कि पी क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ये पत्नी है, ये पत्नी है। ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा सा बनाया, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिएगा हम फिर से बना देंगे, दूसरा बना दे क्या। तो देखिएगा यहाँ पे एन आ जाएगा, एन के बाद ऊपर एम आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओ आ जाएगा, ओ की माता कौन हो जाएंगी, पी, तो यहाँ पे आ जाएगा। पी का पति कौन हो जाएगा, ये क्यू, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एंड क्या है, एन की बेटी है, ठीक है, यानी कि ये इसकी एंड की बेटी है, ये ऐसे ही बना है ना, ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये जो टी है इसको साइलेंट करो, ये टी डबल लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्यू का एन से क्या संबंध है। अब ये क्यू है, क्यू का एन से क्या संबंध है बताइएगा, क्यू का एन से क्या संबंध है, क्यू का एन से क्या संबंध है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ये देखिएगा, जैसे कि ये क्यू है, ठीक है, क्यू के पिता कौन है, एम, और एम का भाई ये, एम की ये बहन हो जाएगी ओ, ठीक है। इसकी माता ये हो जाएगी कौन, इसकी माता ये हो जाएगी पी, और ये आ गया क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्यू क्या है, पति है, ठीक है, ये क्यू पति है। जब ये क्यू पति है तो देखिएगा, तो एम से किससे पूछा गया, एन से पूछा गया है, तो एन और क्यू का संबंध क्या होगा, कहेंगे ये पिता है और ये भी पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पिता के पिता कौन लगेगा,
पिता के पिता लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। पिता के पिता ही तो हो जाएंगे, यहाँ से देखिए आएगा ये पिता लगेगा, फिर इसका पिता एम हो रहा है, तो पिता के पिता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 24 को देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 16 12 48, यहाँ पे 8 16 64 दिया है। ऐसा ही देखिएगा ऑप्शन में आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। तो कहेंगे पहले तो ये बताइएगा ये है क्या, तो कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है। देखिएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 16, अब 16 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 64 हो गया ना। तो यही तो आपको देखना है, बताइएगा। तो पहला ही अगर ऑप्शन देखेंगे तो कहेंगे 14 मल्टीप्लाई बाई 28, 28 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा 112। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप यूनिट डिजिट देखते हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि बीच वाली संख्या क्या हो रही मल्टीप्लाई बाई 4 हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसका करते हैं 8 का कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो यहाँ पर तो आपको 112 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या 28 मिलेगा, कहेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा 24, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाई का 24 होता है, 14 मल्टीप्लाई बाई 28 तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अरे हिंदी में देख लेंगे, 14 दूनी 28 तो भी नहीं होगा, यहाँ पर भी 14 दूनी 28 तो यहाँ पे मिल जाएगा, 14 दूनी 28 तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिएगा 28 चौके क्या 110 मिलेगा, कहेंगे ये भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो बचा है, ऑप्शन नंबर जो ए बचा है यही राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की कहाँ ज़रूरत थी जब आपको ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 25 पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है। ऐसे प्रश्न मैं आपको 2 करा चुका हूँ, क्या आप इसमें गलती करेंगे, क्या आप इसमें गलती करेंगे। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब से सर्वाधिक मिलता जुलता है। जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो बताइए दर्पण के प्रतिबिंब से मिलता जुलता की बात कर रहा है, तो कहीं आगे पीछे का देख लो तो ही मिलता जुलता हो जाएगा, तो ही मिलता जुलता हो जाएगा। तो देखिएगा अगर जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम इसको रखेंगे एस को, तो एस कैसा बन जाएगा, कहेंगे एस कुछ ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा ऑप्शन में देखेंगे तो सब में है, ऑप्शन में देखेंगे तो सब में है, कहेंगे ठीक है। उसके बाद के को देखेंगे तो के पलट जाएगा, के कैसा बन जाएगा, के कुछ ऐसा बन जाएगा, कहेंगे इसको भी देखेंगे तो ये भी सारे ऑप्शन में है। अब सी को देखेंगे तो सी भी कुछ पलट जाएगा, तो सी उल्टा बन जाएगा, पलट किया जाएगा उल्टा बन जाएगा, कैसा बनेगा ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आई को देखेंगे तो आई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एल को देखेंगे तो एल आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा। अभी भी सारे में सेम है, सब में अगर सेम है। फिर उसके बाद अगर हम इस एफ को देखेंगे, इस ऐप को देखेंगे तो ऐप उल्टा हो जाएगा, तो ऐप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। जब ऐसा आ जाएगा तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला भी ख़त्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला भी ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम टी को देखते हैं तो टी भी पलट जाएगा, तो उल्टा टी बनेगा, कैसा बनेगा, टी कुछ इस प्रकार, टी कैसा बनेगा, टी कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे आप देखिएगा टी बिल्कुल सीधा बना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी ख़त्म, बचा हुआ डी यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आलू, सब्जी, अंगूर। बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग आसानी से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।
हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।